सो गाइस, जैसा कि हमने BTTS सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, ये फाइनली शाओयान एम्परर शील्ड टेक्निक के फर्स्ट शील्ड को ब्रेक थ्रू कर चुका था, जो कि होती है माउंटेन शील्ड, जिसकी मदद से बड़े से बड़े माउंटेन को अपने एक ही हिट के साथ में ध्वस्त कर सकता था। साथ ही साथ शाओयान को एक मैसेज मिलता है उसके शाओ क्लीन फैमिली की तरफ से। साथ ही साथ शाओयान ने मेडुसा की मदद से अपनी तरफ 3 काफी खतरनाक फाइटर्स को भी मिला लिया था, ताकि वो आगे चलकर जो मिस्टेक क्लाउड सेक्ट के साथ में फाइट होगी उसमें ये तीनों ही उसकी मदद कर सके। शाओयान मेडुसा का शुक्रिया अदा भी करता है उसकी मदद करने के लिए, और अब ये दोनों ही भाई अपनी फैमिली का बदला लेने का इंतजार करने लगते हैं। साथ ही साथ शाओयान ने शाओली को हानफेंग का एक बहुत ही कीमती जेड बेचने को भी कह दिया था, जिसके लिए शाओली एक सेरेमनी को अरेंज करता है, जहाँ पर ब्लैक एलायंस सिटी के बहुत ही सारे लोग आए हुए थे, ताकि वो हानफेंग के आखिरी ट्रीजर को खरीद सके। इसके बाद अब हमें उसी सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक एलायंस सिटी से और भी दूसरी सिटी से भी लोग आने लगे थे। अभी हम वहीं पर आते हुए एक बंदे को देखते हैं, जो कि अपने साथी से कहता है, मैंने भी सुना है कि हाल ही में शाओ क्लैन की फैमिली कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन गई है, और उन्होंने शायद इस बात का भी फैसला कर लिया है अब वो लोग इस ब्लैक फोर्ट सिटी में ही रहेंगे, ताकि वो अपनी ताकत और रुतबे को और भी ज्यादा बढ़ा सके। तो उसका साथी उससे कहने लगता है कि अगर शाओ क्लैन के पास में ऐसी कौन सी पावर है जिससे कि बाकी के लोग डरते हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर हमसे उसकी भिड़ंत हुई तो हम उसको देख लेंगे। और फिर तभी वहाँ पर सभी लोगों के सामने आ जाता है शाओली, और वो सभी लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम है शाओली और मैं शाओ क्लैन का एक लीडर के रूप में जाना चाहता हूँ, और आज यहाँ पर जिस ऑक्शन का इंतजाम किया गया है उसके लिए मैं आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, और अगर हमसे यहाँ पर कोई भी गलती हो जाती है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी गलतियों को समझेंगे। और यहाँ पर ब्लैक एलायंस टीम के काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं, जिनमें गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर भी शामिल थे। तभी वहाँ पर एक बंदा शाओली का मजाक उड़ाते हुए इस बारे में कहने लगता है कि तुम तो एक नौकर हो, और तुम्हें इतना हक किसने दे दिया इतना ज्यादा बोलने का? मुझे नहीं लगता कि तुम किसी सेना को चलाने के भी काबिल हो, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा डोग वैंग लेवल का बंदा बात कर रहा होता तो वो ब्लैक फुट के जेट को सीरियसली लेता। तो उसका साथी कहने लगता है कि हम तो तुम जैसों को यहाँ पर बोलने की भी इजाजत नहीं देते, अगर तुम इस ऑक्शन को संभालने वाले हो तो हम में से कोई भी यहाँ पर अब ज्यादा देर तक नहीं ठहरने वाला, क्योंकि ये तो साफ नजर आ रहा है कि तुम इसके काबिल नहीं हो। और फिर तभी गोल्डन ब्रदर इस बारे में कहने लगता है कि सुनो बच्चे, तुम अपने असली लीडर को हमारे सामने क्यों नहीं ले आते? क्या उसे डर लग रहा है कि हानफेंग के चाहने वाले उसको कोई नुकसान पहुंचा देंगे? और मैं तुमसे एक बात जरूर से कह देना चाहता हूँ कि ये सिटी हमारे हानफेंग की है, और तुम्हें कोई भी हक नहीं है इसको अपने हुक्म से चलाने का, इसीलिए अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर खड़े होने के लायक भी नहीं हो। यहाँ तक कि अब तो उन लोगों के साथ साथ बाकी के लोग भी चिल्लाने लगते हैं, और इतनी सारी बातें सुनने की वजह से शाओली को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर तभी हमें वहाँ पर आवाज आने लगती है शाओयान की, क्योंकि वो फाइनली इसी तरफ आ रहा था, और इस बारे में कहने लगता है कि जिसने जब भी हमारे शाओ क्लैन पर नजर उठाने की कोशिश की है तो हमेशा ही उन जैसे लोगों की उंगलियां काट दी गई, इसीलिए अब अच्छा होगा कि तुम में से कोई भी हमारी शाओ फैमिली के बारे में ना बोले। और वो अपने बड़े बड़े कदमों को रखते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वहाँ के सभी लोग शांत रह जाते हैं। और फिर वो सभी लोगों के सामने जाकर उनसे कहने लगता है, अभी और इसी वक्त से शाओ क्लैन का फर्स्ट ऑक्शन शुरू किया जाता है, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराना चाहता। और फिर तभी वहाँ पर सिल्वर ब्रदर इस बारे में कहने लगता है कि यही वो लड़का है जिसने अपने हाथों से ही हानफेंग की जान ली थी। तो काफी सारे लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ब्लैक एलायंस का नया लीडर इतना ज्यादा यंग होगा। जिसके बाद फिर शाओयान सभी लोगों से कहने लगता है कि अब क्योंकि हानफेंग मर चुका है तो इस सिटी का लीडर अब मैं बन चुका हूँ, जहाँ पर मुझे हमेशा ही ताकतवर लोगों की जरूरत होगी, और इस तरीके के लोग तो शुरुआत से ही हमेशा और हर जगह पाए जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तक मेरी सच्चाई को समझे भी होगे। तो गोल्डन ब्रदर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि क्या तुम अब इसे अपने बाप की जागीर समझते हो? क्योंकि हानफेंग के मारे जाने की वजह से उसके इस ब्लैक लीग के अभी 2 मेंबर्स अभी बचे हुए हैं, और जैसा कि तुम कह रहे हो उस हिसाब से अब ब्लैक एलायंस के नए लीडर हम लोग कहलाएंगे, ना कि तुम। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम इस मैदान को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि तुम फिर बाद में ये मत कहना कि हमने तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाई। तो शाओयान उससे कहता है कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब मैंने तुम्हारे ब्लैक एलायंस को हराया, हमारे हानफेंग को जान से मार दिया, और आज मैं तुम्हारी पूरी सिटी पर कब्जा जमा चुका हूँ। लेकिन अगर तुम दोनों भाई अभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं हो तो अभी भी समय है, तुम हमें अपनी ताकत को दिखा सकते हो। और जैसे ही वो शाओयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, शाओयान अपनी ग्रीन फ्लेम की मदद से उसके अटैक को खत्म कर देता है। तभी गोल्डन ब्रदर इस बारे में कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी नियम कायदे कानून नहीं होते, हम तो केवल लड़ते हैं और जीतते हैं, और जब आज हमें मौका मिल गया है तो हम हानफेंग के बदले को पूरा कर ही लेते हैं, जिससे कि हमारी ये सिटी भी हमें मिल जाएगी और तुम
तुम भी खत्म हो जाओगे। इसके बाद फिर ये दोनों ही भाई अपनी अपनी बॉडी को एनर्जी से चार्ज करने लगते हैं। उन दोनों की ये बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है कि यहाँ का पूरा वातावरण ही ऊर्जावान हो चुका था। शाओयान कहने लगता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे शाओ क्लैन के पहले ही ऑक्शन में इतनी ज्यादा तबाही मचाओगे, लेकिन मुझे तुम लोगों की इस पावर से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम लोग अपनी हद पार कर चुके हो और अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। और ये दोनों ही अपनी लाइटनिंग पावर को यूज कर रहे होते हैं, जिससे कि उन दोनों के चारों तरफ ही हमें लाइटनिंग का एक बहुत ही बड़ा गोला नजर आता है, क्योंकि अब ये दोनों ही जुड़कर एक हो चुके थे। वो शाओयान से कहने लगता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जबान चलाने की। साथ ही साथ उसकी टीम के तरफ के लोग कहने लगते हैं कि शाओयान को पकड़ लो और इसको यहाँ से जाने मत दो, क्योंकि हम लोग अपनी सिटी को इन जैसे लोगों के हवाले नहीं करना चाहते। तो फिर बुड्ढा बोन्स उन दोनों को देखकर कहने लगता है कि इन्हें शायद ये पता ही नहीं है कि थोड़ी देर बाद इन लोगों के साथ में क्या हो जाएगा। तो फिर शाओयान कहने लगता है कि जब तुम लोग अब नहीं मार रहे हो फिर मुझे मेरे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना ही होगा। फिर तभी वहाँ पर रेड स्मोक फैलने लगता है, क्योंकि अब असल में यहाँ पर आ गई होती है क्वीन मेडुसा, जिसको देखकर वहाँ के लोगों के तो होश ही उड़ चुके थे। उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो लोग अब क्या कहें। मेडुसा को देखकर सभी लोग इस तरीके से शांत हो जाते हैं जैसे कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने साक्षात अपनी मौत को देख लिया हो। मेडुसा हमेशा की तरह सभी के सामने अपना एक खतरनाक लुक देती है। अभी गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर को इस बारे में याद आता है, यही वो बंदी है जिसने फाइटिंग के बीच में आकर सोल स्नेचर के अटैक को रोक लिया था और हान फेंग को केवल अपनी एक किक के साथ में खत्म कर दिया था। इसीलिए वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लेडी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके सामने पिछली बार हान फेंग भी कुछ भी नहीं कर पाया था। वो लोग ये सोचते हैं कि ये तो पहले शाओयान को मारने वाली थी, तो पता नहीं ये आखिर उसकी मदद क्यों कर रही है। तो सिल्वर ब्रदर कहता है कि मुझे क्या पता, मैं थोड़े इसके साथ में रहता हूँ, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि अगर हम दोनों मिलकर भी उसके साथ में फाइट करेंगे तो आज हम दोनों की जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा। तभी उन्हीं में से एक बंदा उन दोनों भाइयों से इस बारे में कहने लगता है कि हान फेंग के चले जाने के बाद अब ये सिटी हम गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर के नाम करते हैं। हम लोग ये कभी भी नहीं चाहते कि हमारी ये सिटी किसी ऐसे बंदे के हाथ में चली जाए जो कि एक लेडी का सहारा लेता हो। इसीलिए वो सिल्वर एंड गोल्डन ब्रदर से इस बारे में कहता है कि अगर आप लोग हमें इजाजत दो तो हम लोग केवल चंद घंटों के अंदर ही इन सभी को यहाँ से मार भगाएंगे। लेकिन वो दोनों ही ये जानते थे कि ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सबसे पहले उसी बंदे के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हिट को करता है, जिससे कि उसका मुंह बंद होने के साथ साथ वो यहाँ से गिरते पड़ते काफी दूर चला जाता है। जिसके बाद फिर सिल्वर एंड गोल्डन ब्रदर भी तुरंत ही नीचे आ जाते हैं और वो दोनों ही उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो कि जब तुम्हें पता है कि हान फेंग को हमारे क्लेन मास्टर शाओयान ने ही मारा था, तो ये सिटी हम लोगों की अब कैसे हो सकती है। इसका हक तो पूरी तरीके से शाओयान के पास में चला जाता है, जो कि अपनी मर्जी के हिसाब से इसे जैसा चाहे वैसे चला सकते हैं। अभी सिल्वर ब्रदर कहने लगता है कि हमारी गलतियों के लिए आप हमें माफ कीजिए। हम ये जानते हैं कि अगर हान फेंग इस सिटी को और ज्यादा चलाता तो डेफिनेटली ये सिटी तो खत्म होनी ही थी, जिससे कि उसकी सेना के सभी लोगों के हाथों से उनके हथियार छूट जाते हैं। और इसकी आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी।